हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई में 2025 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ सिग्मा ऑफ टी आर वेयर आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 2n-1 2n+1 2n+3 टाइम्स 2n+5 होल डिवाइडेड बाई 64, देन लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ 1 अपॉन टी आर वेयर आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू। तो एक काम करते हैं कि ये जो सिग्मा ऑफ टी आर दिया गया है, इफेक्टिवली अगर इसको देखा जाए तो ये एस एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब एस एन अगर अपने पास ये आया है तो एक काम करते हैं, इसकी हेल्प से सबसे पहले तो टी एन पता कर लेते हैं, फिर जैसे टी एन मिलेगा उस पर इस सिग्मा को ऑपरेट करके फिर लिमिट को इवेलुएट कर लिया जाएगा। तो टी एन को फिलहाल यहाँ से लिखा जाएगा एस एन माइनस वन। तो एस एन अपने पास दिया गया है, तो एस एन अपने को मिल रहा था 2n-1 टाइम्स 2n+1 फिर 2n+3 टाइम्स 2n+5। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 64 आएगा, फिर जब एस एन में n के प्लेस पर n-1 रखेंगे तो उससे जो टर्म आएगा उसके डिनोमिनेटर में भी 64 आ रहा होगा। तो 64 डिनोमिनेटर से कॉमन आ गया, तो इफेक्टिवली न्यूमरेटर को फिर फर्दर ऐसे लिखा जाएगा, ये बना ट्वाइस ऑफ। अब इसमें n को n-1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ n-1 फिर नेक्स्ट टर्म बनेगा ट्वाइस ऑफ n-1+1, फिर नेक्स्ट टर्म बनेगा ट्वाइस ऑफ n-1+3 एंड फाइनल टर्म यहाँ से बन रहा है ट्वाइस ऑफ n-1+5 एंड होल डिवाइडेड बाई 64। तो इसको एक काम करते हैं, बाहर एक ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं और 1 डिवाइडेड बाई 64 ऐसे कॉमन कर लिया और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो अब इस तरह से फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हुआ ये कि 1/64 ये तो कॉमन आ गया, फिर उसके बाद ये जो टर्म्स मिले थे ये सारे के सारे टर्म्स एज इट इज आ गए, फिर नेगेटिव इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से ये बनेगा 2n-2 एंड -1, तो ये बन गया 2n-3, तो ये आ गया 2n-3। फिर इस वाले टर्म को देखा जाए तो यहाँ से 2n-2+1, तो ये 2n-1 बन गया है। फिर नेक्स्ट अगर इस थर्ड टर्म को देखा जाए तो 2n-2+3, तो ये 2n+1 बन गया है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाले टर्म को देखें तो यहाँ से 2n-2+5, तो ये 2n+3 बन गया है। तो अब अगर इस ब्रैकेट से देखा जाए तो ब्रैकेट से जो टर्म्स कॉमन किए जाएंगे दोज विल बी, देखो एक 2n-1 कॉमन आ गया, 2n+1 कॉमन आ गया, 2n+3 एंड 2n+3 कॉमन आ गया। तो जैसे ये तीनों टर्म्स ब्रैकेट के बाहर कॉमन की तो ये ऐसे मिल गया 2n-1 फिर 2n+1, नेक्स्ट टर्म बन जाएगा 2n+3 और इसके डिनोमिनेटर में दिया गया था 64, और फिर जो ब्रैकेट में चीज़ें बच रही हैं वो अपने पास यहाँ पर बच गया है 2n+5, तो 2n+5 और फिर माइनस के बाद यहाँ पर 2n-3 बच गया था, तो ये बन जाएगा -2n+3, 2n से 2n कैंसिल हो गया तो ये बच गया है 8, तो यानी कि ब्रैकेट में फिर 8 मिला। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो अपना टी एन आ रहा है दैट विल बी 2n-1 2n+1 एंड 2n+3 डिवाइडेड बाई 64। इनफैक्ट अब ये 8 बचेगा, तो इस तरह से टी एन जैसे अपने को मिला तो अब यहाँ से 1/Tn को लिखा जा सकता है, तो ये आ गया है 1/Tn, तो 1/Tn यहाँ से बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2n-1 एंड 2n+1 फिर 2n+3। तो अब इस तरह से जनरल टर्म अपने पास आ चुका है। अब यहाँ पर करना ये है कि n को 1 से लेके n तक पुट करके फिर लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी अपने को इवेलुएट करना है। मतलब अब ये जो सीरीज़ का nth टर्म अपने पास आया, इनफैक्ट 1/Tn अपने को मिला तो वो n के टर्म्स में आ रहा है, तो अगर यहाँ पर r रखेंगे तो ये सारे के सारे टर्म्स r के फॉर्म में आ जाएंगे। तो अगर इनको n के टर्म्स में भी रख कर इवेलुएट किया जाए तब भी फाइनल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो एक काम करते हैं इसको n के फॉर्म में ही लिखा रहने देते हैं। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पर सिग्मा अपने को ऑपरेट करना है, यानी कि इसके सबसे पहले n टर्म्स का सम अपने को चाहिए।
फिर एन टर्म्स का सम जैसे मिलेगा फिर एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा देंगे तो लिमिट की वैल्यू अपने को फाइनली मिल जाएगी। अब फर्दर ऐसा करने के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं, वी एन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर वी एन मेथड का यूज़ करेंगे तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट इज़ 2n+3 माइनस 2n-1, तो -2n एंड +1 यानी कि 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब होगा ये कि डिनोमिनेटर वाला जो 4 है उसको तो एज इट इज़ पड़ा रहने देंगे, जबकि न्यूमरेटर वाले 4 को 2n+3 माइनस 2n-1 लिख लिया जाएगा। तो अब इस तरह से जैसे ही ये वाला मैनिपुलेशन यूज़ किया तो हो गई कि ये जो 1/Tn अपने को मिल रहा है ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो इस 8 को सबसे पहले बाहर कर लिया और 4 से डिवाइड किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लिकेशन वाले 4 को लिख लेते हैं 2n+3 फिर माइनस 2n-1 और इसके डिनोमिनेटर में ये 3 टर्म्स लिखे हुए थे 2n-1, 2n+1 एंड 2n+3। तो अब जैसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली दोनों टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ से हो गई कि फर्दर जो 1/Tn मिल रहा है ये अपने को मिल जाएगा। तो 8/4 सिंप्लीफाई करिए, आ गया है 2, फिर दिस डिवाइडेड बाई दीज 3 टर्म्स, तो 2n+3 से 2n+3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया अपने पास 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 टाइम्स 2n+1 फिर माइनस। अब इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के बाद अपने को मिला 2n+1 टाइम्स 2n+3। तो अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि n के प्लेस पर 1 2 3 अप टू n पुट करके जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उन सभी को कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही इस मैनिपुलेशन का यूज़ किया गया तो अब यहाँ से हो गई कि सिग्मा ऑफ, तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि n के प्लेस पर 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन ये सारी की सारी चीज़ें पुट करते हैं और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं। तो 1/T1 मिलेगा ट्वाइस ऑफ, तो n के प्लेस पर 1 रखते ही पहला टर्म जो बनेगा तो 2-1 ये हो गया 1, फिर 2+1 3, फिर नेक्स्ट -3 और यहाँ पे 1 रखा था तो ये बन गया है 5। फिर जैसे ही n के प्लेस पर 2 रखा तो अगला टर्म मिला 1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, फिर n के प्लेस पर 2 रखते ये 4-1 तो 3 आ गया तो 1/3 और n के प्लेस पर 2 रखते ये 5 बन गया, फिर -1 डिवाइडेड बाई फिर n के प्लेस पर 2 रखा था तो ये बन गया है 5 और फिर ये बन जाएगा 4 3 7। तो अब नेक्स्ट टर्म मतलब प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी और फाइनली जब n के प्लेस पर n रखेंगे तो 1/Tn ऐसे मिल गया ट्वाइस ऑफ और ये सारे के सारे टर्म्स एज इट इज आगे बढ़ेंगे तो ये लास्ट टर्म अपने को मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 एंड 2n+1 फिर -1 डिवाइडेड बाई 2n+1 टाइम्स 2n+3। तो अब जैसे इन सभी को कॉलम वाइज ऐड किया गया तो यहाँ से हो गई कि ये वाले डायगोनल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये वाला टर्म इसके पहले किसी एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली जो अब अपने को समेशन मिलेगा मतलब ये जो सिग्मा ऑफ 1/Tr ये दिया गया था, तो सिग्मा ऑफ 1/Tr वेयर r वेरिंग फ्रॉम 1 to n विल बी, तो 2 कॉमन कर लेते हैं फिर उसके बाद ये अपने पास पहला टर्म बच जाएगा एंड ये लास्ट टर्म बच जाएगा तो ये आ गया 1/3 फिर -1 डिवाइडेड बाई 2n+1 एंड 2n+3। अब देखो हुआ ये कि जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है तो क्वेश्चन में जिस लिमिट की वैल्यू एवेलुएट करने के लिए कहा गया था एग्जैक्ट वही बन जाएगा। तो एक काम करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर L बोल देते हैं। तो अब जैसे ही लिमिट n इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया तो यहाँ से एक चीज़ ये हुई कि लेफ्ट हैंड साइड तो L बन चुका है, राइट हैंड साइड मिला ट्वाइस ऑफ ये 1/3 मिलेगा। अब देखो हुआ ये कि ये टर्म तो इन्फिनिटी हो गया तो 1/∞ 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। तो इफेक्टिवली इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट मिला 2/3 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।